हेलो दोस्तों, नमस्कार। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक पूरा कंप्लीट टेस्ट पैकेज स्टार्ट किया गया है, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक टेस्ट पेपर नंबर 1 और टेस्ट पेपर नंबर 2 है ना, ये दोनों टेस्ट पेपर इसके पिछले 2 सेशन में हमने डिस्कस कर दिए हैं। आज का जो होगा सेशन, उसमें आपको 50 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर नंबर 3 डिस्कस किया जाएगा। जो बच्चे इससे पहले के सेशंस अटेंड नहीं कर पाए, इन्होंने यानी कि जिन्होंने वीडियो नहीं देखा हो, वो सबसे पहले जाकर के उन दोनों वीडियो को देखिएगा। उसका लिंक भी आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और साथ ही साथ जिन लोगों को इसका पीडीएफ अब तक नहीं मिल पाया है, वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाइए। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं टेस्ट पेपर नंबर 3। इसमें जो भी क्वेश्चंस को हमने शामिल किए हैं, ये अलग अलग एग्ज़ाम्स के पूछे गए ही सवाल हैं, जो आपको आगामी एग्ज़ाम्स, जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, विशेष तौर पे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, इवन एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, है ना, एयरफोर्स, एनडीए, हर एग्ज़ाम में आपके लिए ये काफ़ी रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं टेस्ट पेपर नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हर दिन की तरह पहला क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, ये कॉमन ईयर का ही है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, तो आप लोग भी कलम और कॉपी लेके ही बैठिएगा और साथ साथ मेरे साथ डिस्कस करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पीपल आर वांटिंग टू सी द होम टीम विन द गेम। ठीक है, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा इसमें क्या एरर है। देखिए, लिखा हुआ है पीपल आर वांटिंग। क्या लिखा हुआ है इसमें? पीपल आर वांटिंग। आप जानते हैं कि हम लोग वांटिंग शब्द यानी वांट में आईएनजी का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जहाँ पे आप उसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं यूज़ करते। जैसे वांट का यूज़ नहीं करते, जैसे लव का यूज़ नहीं करते, जैसे हेट का यूज़ नहीं करते, है ना। कभी होता है कि माई मदर इज़ हेटिंग मी या आई एम लविंग माई मदर, ऐसा नहीं करते। माई मदर लव्स मी, ठीक है, आई हेट यू, ऐसा यूज़ करते हैं। तो कभी भी यहाँ पे वांटिंग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करना होगा, तो आप इसको चेंज कर दिए इसके पहले वाले स्टेप में। पहले वाले स्टेप कहने का मतलब, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो कहाँ चेंज हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट में, यानी पीपल हो जाएगा वांट टू सी। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन, सही आंसर ये नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ही वॉज एलेक्टेड। यहाँ इलेक्ट वर्ब है। इलेक्ट का मतलब होता है किसी को चुनना, निर्वाचित करना। एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज, उसे कॉलेज का चेयरमैन, है ना, चुना गया। अब ध्यान दीजिएगा, एलेक्ट का यूज़ यहाँ पे किया गया है मेन वर्ब के रूप में, आप जानते हैं, और भी पैसिव में यूज़ किया गया है। आप जानते हैं कि जब एलेक्ट का हम लोग यूज़ करते हैं और भी पैसिव में यूज़ करेंगे, तो उसके तुरंत बाद आप लोग एस का यूज़ मत करिएगा, ये गलती हो जाता है ऐसा करने के बाद। हाँ, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे एलेक्ट दिया हुआ है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट को ले आते हैं, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में आप चाहें तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं कि आप एज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरी बात ध्यान समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी एलेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आप चाहें तो एज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे वी इलेक्टेड हिम एज आवर रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है। कैंडिडेट्स प्रेजेंट, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल शुड मेक यूज़ विथ सच अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, आप जानते होंगे यहाँ पे मेक यूज ऑफ समथिंग होता है। क्या होता है? मेक यूज ऑफ समथिंग, किसी का भरपूर इस्तेमाल करना, यूज़ ऑफ, ना कि यूज़ विथ। यहाँ सही आंसर हो गया आपका सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कह रहा है। ही सेड दैट इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट सच अ ट्रिक इज डिस्कवर्ड। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस का, चूंकि ये सेंटेंस आप जानते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ सेड दैट इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट सच अ ट्रिक। अब चूंकि किसी भी रिपोर्टिंग, आप जानते हैं, अगर रिपोर्टिंग भर पहले से पास्ट में है, ठीक है, और वो अगर इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसका रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट होगा वो भी क्या होगा? पास्ट में ही होता है। ऐसा आप पढ़े होंगे नरेशन में। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे इज़ होगा या वॉज हो जाएगा? तो कहेंगे सर यहाँ वॉज डिस्कवर्ड हो जाएगा। सही आंसर सी नंबर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आई सॉ हिज अनबिलीवेबली, है ना, रियली क्वाइट डिलाइटफुल कॉटेज। अब ध्यान दीजिएगा, अनबिलीवेबल से बना है अनबिलीवेबली। ठीक है, तो अनबिलीवेबल का मतलब क्या होता है? अविश्वसनीय, अतुलनीय, इनक्रेडिबल।
रियली, रियली भी एडवर्ब है जो क्या करता है, बताता है कि बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है। क्वाइट का भी मतलब होता है बहुत, कंप्लीटली के अर्थ में होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो तीनों मीनिंग है वो एक ही सेंस दे रहा है। तो किसी भी मीनिंग को यानी किसी भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के जो एडवर्ब आते हैं, अगर उस तीनों का मीनिंग एक ही दे रहा है तो क्या तीनों यूज़ करेंगे या कोई एक यूज़ करेंगे? तो आप कहेंगे सर ऑब्वियसली कोई एक ही यूज़ करेंगे। तो अगर आपका मन करता है ये यूज़ करने तो ये कर दीजिए, अगर आपका मन करता है ये करने का तो ये कर दीजिए, अगर आपका मन करता है ये करने का तो ये कर दीजिए, ठीक है। जो मन करता है आपको वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे क्वाइट रहने देता हूँ, पहले का दोनों मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आई वॉज शॉक्ड टू सी हाउ मच ग्रैंडफादर हैड एज्ड सिंस द लास्ट टाइम वी विजिटेड हर। देखिए दिख गया होगा यहाँ पे, देखिए ग्रैंडफादर यहाँ है भाई, तो उसके लिए हर होगा या हिम होगा? अरे भाई प्रोनाउन जानते हैं ना, मेल है तो उसके लिए क्या हिम आएगा, सिंपल सी बात है। सही आंसर सी नंबर हो गया। चलिए ठीक है, तो ये था आज का कॉमन एरर, काफ़ी आसानी से आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये है आपका फिलर सेक्शन है, आइए हम लोग देखते हैं, फिल करने की कोशिश करते हैं क्या क्या गलती है कहाँ। बिकॉज ऑफ हिज हैबिट्स, उसकी आदतों की वजह से, ही कुड नॉट सेव मच मनी, चूँकि वो पैसा अधिक नहीं बचा सका, इसका मतलब है कि उसकी आदत कैसी रही होगी, एक्स्ट्रा वेजन की आदत रही होगी, फ्रूगल की आदत रही होगी, बैड या अनसेवरी। तो बैड यहाँ तो होता नहीं है ना, मतलब इसके सेंस में बैड तो यहाँ पे आएगा नहीं। पैसा नहीं बचा रहा है, इसका मतलब क्या है, अधिक खर्चीला है, अधिक पैसा खर्च करता है, दिस इज एक्स्ट्रा वेजन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। सॉक्रेट वॉज, इसको सॉक्रेट या सुकरात पढ़ते हैं, मतलब हिंदी से सुकरात होता है, वॉज ऑफ स्प्रेडिंग डिस्कंटेंट अमंग यंग मैन ऑफ एथेंस एंड ऑफ ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय देयर फेथ इन द ओल्ड गॉड्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बताइए यहाँ क्या हो जाएगा। तो रिव्यू का मतलब होता है डांटना, डिस्पैरेज का मतलब निंदा करना होता है, डेमोनिश, ठीक है, डेमोनिश मतलब डांटना होता है, सॉरी एडमोनिश मतलब डांटना होता है, ये डीमोनाइज कर दिया यहाँ पे मीनिंग, ठीक है। यहाँ सही आंसर क्या होता है, चूँकि आगे प्रीपोजिशन भी यहाँ पे है ना, तो जानते हैं एक्यूज के साथ क्या आता है, ऑफ आता है, एक्यूज्ड ऑफ। सही आंसर सी नंबर। मतलब सुकरात को जो है ऐसा दोषी ठहराया गया था, स्प्रेडिंग डिसकंटेंट, कि ये यंग लोगों के बीच में क्या कर रहे हैं, ये असंतुष्टि का भावना फैला रहे हैं, ठीक है। चलिए एक्यूज्ड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। द रॉबर्स फेल अमंगस्ट देमसेल्व्स ओवर द शेयरिंग ऑफ द लूट, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा है, रॉबर्स फेल अमंगस्ट देमसेल्व्स ओवर द शेयरिंग ऑफ द लूट, यानी जो रॉबर्स लोग जो डकैती किए, जो लूटपाट किए, उस लूटपाट करने के बाद, ठीक है, वो किस में फेल रहे, तो उन्होंने वो फेल रहे किस चीज़ में, बताइए ध्यान से। वो फेल रहे कि जो उन्होंने लूटा था ना, है ना, उस लूटपाट को, मतलब जो भी शेयर उन्होंने किया, मतलब लूटपाट जो किया था उसको शेयर करने में वो फेल रहे, ऐसा नहीं कर रहा है यहाँ पे, बल्कि लूटपाट का जो सामान, मतलब जो भी सामान लूटपाट के लाया था उसको आपस में लूटने के, मतलब बांटने के अर्थ में, ठीक है, वो क्या हो गया, विवाद, मतलब झगड़ गया, ऐसा आएगा। तो जानते हैं फॉल आउट का मतलब क्या होता है, झगड़ना होता है, फॉल आउट। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा फेल आउट, ठीक है। फेल थ्रू का मतलब होता है असफल होना, फेल थ्रू मतलब असफल होना, फेल ऑफ मतलब गिरना होता है, ठीक है। चलिए, A really sophisticated person would never be enough to think that he is always right. इसके ऑप्शंस क्या क्या है भाई। A really sophisticated person would never be enough, ठीक है, to think that he is always right। जो सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। ऑप्शंस यहाँ पे है, रेवरेंट है, नेव है, आर्टिकुलेट है, हम्बल है। तो जानते हैं यहाँ पे हम्बल का मतलब क्या होता है, हम्बल मतलब मोडेस्ट होता है, रेवरेंट का मतलब होता है रेस्पेक्टेड, आर्टिकुलेट का मतलब कोई बात को स्पष्ट करना, नेव का मतलब सीधा साधा होता है। तो हाँ क्वेश्चन था उसमें कि रियली सोफिस्टिकेटेड पर्सन वुड नेवर बी एनफ, ठीक है। तो एनफ मतलब उतना भी ज़्यादा क्या नहीं हो सकता है, सीधा साधा नहीं हो सकता है, नेव है, कर दीजिए आंसर, देख लीजिएगा फिर से एक बार। चलिए पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग बनाइएगा फिर, ठीक है। स्पीडिंग एंड ब्लॉकिंग आर ट्रैफिक ऑफेंस विच लीड टू एक्सीडेंट, ठीक है। कैसा एक्सीडेंट, अगर आप गाड़ी को काफ़ी स्पीड चलाते हैं और कहीं ना कहीं अगर ब्लॉकिंग मिल रहा है रास्ता, मतलब जो क्या उसको बोलते हैं, कहीं देखते होंगे रास्ते वगैरह में कहीं पे वो लग जाता है आपका, ठीक है, जो मतलब जहाँ स्पीड आप धीरे करते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, आर ट्रैफिक ऑफेंस विच लीड टू एक्सीडेंट, ऐसा होने से वहाँ कैसा एक्सीडेंट होगा, स्टेटमेंटशिप, फाइनल, ग्रेट या ग्रुशम, काफ़ी भयानक एक्सीडेंट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में विभत्स, यह काफ़ी भयानक, ठीक है, ग्रुशम एक्सीडेंट। इसलिए गाड़ी को ज़्यादा स्पीड नहीं चलाना चाहिए, ठीक है ना। तो वही लिखा था ब्लॉकिंग, मतलब यहाँ पे वही रोड ब्रेकर के लिए भाई, वो मुझे पार्टिकुलर शब्द ध्यान नहीं आ रहा था, रोड ब्रेकर, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिएटिव पीपल आर ऑफन विथ देयर ओन यूनिकनेस। जो क्रिएटिव लोग होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हमेशा नया करते रहते हैं, जिनकी आदत हो करने की, वो क्या होते हैं, आर ऑफन विथ देयर ओन यूनिकनेस, यानी खुद वो नया किया, अब फिर अपना जो नया किया उससे वो संतुष्ट नहीं हो पाता है, उसको लगता है फिर कुछ नया करना है, मतलब वो ऑलवेज क्या होते हैं, डिससेटिस्फाइड होते हैं, डिससेटिस्फाइड विथ, ठीक है। ऑब्सेस का मतलब जुनूनी होता है, और डीरेंज जानते हैं, डीरेंज नेगेटिव वर्ड, ये अनबैलेंस भी नहीं होगा, सही आंसर डिससेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद 13 से जो 16 देना है, यहाँ पे कॉमन एयर देना है। आइए देखते हैं, सॉरी कॉमन एयर कह रहे हैं, सेंटेंस को इंप्रूव करना है आपको, है ना, तो करिए इंप्रूव, जो बोल्ड किया हुआ है उसको इंप्रूव करना है। देयर इज़ नो चांस ऑफ सक्सेस अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, ठीक है, मतलब जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको सक्सेस होने का कोई चांस नहीं है। तो जब अनलेस आ ही गया भाई, तो अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव है, तो क्या इसके साथ फिर नेगेटिव कोई एडवर्ब या नेगेटिव वर्ड का यूज़ करेंगे क्या कोई, तो आप कहेंगे सर नहीं करेंगे, ठीक है। मीन्स देयर इज़ नो चांस ऑफ सक्सेस अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड नहीं होगा, यहाँ पे अनलेस यू वर्क हो जाएगा, क्योंकि अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव है तो उसके साथ हम नेगेटिव क्यों यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, अनलेस यू वर्क, राइट। नो वन एन्जॉयज़ टू डिसीव हिज फैमिली। देखिए आप जानते हैं एन्जॉय के बाद हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, यानी वर्ब का चौथा रूप यूज़ करते हैं। तो बताइए एन्जॉय के बाद क्या हो जाएगा, टू डिसीव या डिसीविंग, तो आप कहेंगे सर ऑब्वियसली डिसीविंग होगा, क्या हो जाएगा आंसर, डिसीविंग, ठीक है। उसका देखिए आगे, दो इट वॉज रेनिंग बट आई वेंट आउट, ठीक है, दो इट वॉज रेनिंग बट आई वेंट आउट, क्या हो जाएगा बताइए। तो आप जानते हैं दो के साथ या तो कॉमा आता है या फिर क्या आता है, केवल एट आता है, तो यहाँ पे बट क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, यहाँ बट एट दिया ये भी नहीं करेंगे, सीधे आई कर दीजिए, यानी सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, है ना। जानते हैं पेयर में दो के साथ केवल कॉमा या फिर एट आता है। चलिए, शी हैज़ टू ग्रोन टू ओल्ड टू डू लिटिल वर्क, वो इतनी ज़्यादा मतलब बूढ़ी है या जो भी है वो काम नहीं कर सकती, यहाँ क्या बोलेंगे बताइए, शी हैज़ ग्रोन टू ओल्ड टू डू, ठीक है। लिटिल का मतलब ही नेगेटिव होता है, कोई भी काम नहीं, मतलब लिटिल वर्क का मतलब हो गया एकदम बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर, लेकिन चूंकि कुछ भी काम नहीं कर सकती है ऐसा कह रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ए नहीं करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पॉजिटिव वर्ड यूज़ करना होगा, ए नहीं सबका यूज़ करना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ सब नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फिर। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है आपका ये ओ डब्ल्यू देना है, तो ये सब जो वोकैब है इसका सीधे आप लोग आंसर करते जाइए फटाफट, इसमें कुछ है नहीं करना। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, तो जिसको सही गलत का मालूम नहीं होता उसको हम बोलते हैं कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब चेतना होता है, ठीक है, सही आंसर है कंसाइंस। जबकि कॉन्शसनेस का मतलब होता है जागरूकता, तो सही आंसर क्या बोलेंगे यहाँ पे, कंसाइंस, ठीक है। रिलीज ऑफ अ प्रिजनर, ठीक है, फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, पैरोल बोलेंगे उसको, पैरोल, याद रखिएगा। जब हम पैरोल पे बाहर निकालते हैं ना जेल से, पाड़ने मतलब होता है माफ़ी करना, क्षमा देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये देखिए ये सब वोकैब है, ये सब वोकैब को मैं बार बार कहता हूँ खुद से करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट ये सब होता नहीं है, ठीक है, इसमें ज़्यादा इसमें टाइम देने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखिए मेन रूप से आपको। लॉस ऑफ मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, एमनेशिया बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, एमनेशिया। जबकि एम्ब्रोसिया का मतलब होता है अमृत, क्या होता है इसका मतलब, अमृत होता है। और इंसोम्निया जानते हैं, जिसको नींद नहीं आता है ना, रात भर नींद ना आवे, अनिद्रा, इंसोम्निया, तेरे बगैर नींद ना आवे, हाँ ठीक है बोल रहे हैं आप। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, ठीक है, क्या उसको बोलते हैं भाई, जो बेचारा असहाय रूप से स्ट्रगल कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, फ्लाउंडर बोलते हैं, फ्लाउंडर, दिस इज नॉट फाउंडर, फ्लाउंडर, फ्लाउंडर, देखिए आगे फाउंडर भी दिया था, ठीक है, फ्लाउंडर बोलते हैं उसको। आगे है करेक्टली स्पेल्ड, यानी सही चुनना है आपको, मतलब 3 कोई ऑप्शन गलत होगा और कोई एक ऑप्शन जो है वो सही होगा, तो वही आपको ऑप्शन चुनना है। दिस इज़ नॉट क्वेस्ट सॉल्ट, दिस इज जेस्टॉल्ट, आप सारे ऑप्शन करेक्ट करिएगा, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये होता है मीनिंग जेस्टॉल्ट होता है, GESTALT, जेस्टॉल्ट, पूर्वालोकन करना। दिस इज नॉट ओम्ब्रोलियो, यहाँ होता है ओम्ब्रोलियो, ठीक है, सॉरी इम्ब्रोलियो, IMBROGLIO होता है इम्ब्रोलियो, ठीक है। दिस इज नॉट एम पासे, दिस इज इम पासे, इम पासे का मतलब होता है गतिरोध, ऑब्स्टिकल, है ना। सही आंसर होगा रिकंडाइट, डी नंबर आंसर। कोरेस्पोंडेंस डबल आर हो जाएगा, गलती है ये, हिंड्रेंस सही है, एश्योरेंस में यहाँ पे ए हो जाएगा, इंश्योरेंस में यहाँ भी ए हो जाएगा, ठीक है। एडवर्सरी, एडल्ट्री, आर्बिट्ररी, एडवाइजरी, तो यहाँ सही आंसर आपका हो जाएगा एडवाइजरी, बाकी सब में यहाँ ए होना चाहिए था, है ना, ARY एडवर्सरी में। एडुलेटरी, तो एडुलेटरी, एडुलेटरी, TORY,
यानी ADULATURY होना चाहिए, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनिए और उसे लिख लीजिएगा, ADULATORY, एडुलेटरी। आर्बिट्रेरी, ARBITRARY, थोड़ा पॉज करके आप लोग सुन लीजिए वीडियो को, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि बार बार लिखना जरूरी नहीं है। चलिए, रोग का स्पेलिंग होता है ROGUE, क्या होता है भाई, सॉरी एक मिनट, हाँ, ROGUE, रोग। डेल्यूज, DE होता है डेल्यूज, बाढ़ आ जाना। कलीग, यहाँ सही है कलीग। एलएस का स्पेलिंग होता है ALLEG, एलएस, किसी पर आरोप लगाना। चलिए, मलाइनेंट यहाँ पे सही है, ईर्ष्या या द्वेष होता है। इम्पर्टिनेंट में यहाँ पे ई होता है। नेग्लिजेंट में यहाँ पे आई होता है। इंडिपेंडेंट, क्या, अच्छा इंडिपेंडेंट सही है क्या, बताइए। अच्छा, इंडिपेंडेंट कर दिया यहाँ पे, गलती हो गया, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका। तो ये था आपका करेक्टली स्पेल्ड। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम दिया हुआ है, यानी बेस्ट एक्सप्रेशन, साइनो दे रहे हैं यहाँ पे, बेस्ट एक्सप्रेशन मतलब साइनो दे रहे हैं। तो बैरन का मतलब होता है बंजर, जानते हैं आप लोग, बंजर क्या हो जाएगा बताइए, अनप्रोडक्टिव, बंजर, ठीक है। फटाफट करिए, इस समय कोई ज़्यादा टाइम देना है नहीं आप लोगों को। इनफेमी का मतलब होता है नोटोरियलिटी, जो कुख्यात है उसको बोलते हैं इनफेमी बोलते हैं, जो विख्यात होता है उसको फेमस बोलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, नोटोरिटी। इंट्रेपीड का मतलब होता है निडर, फियरलेस, क्या होता है इसका मतलब, निडर यानी फियरलेस, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। प्रोडिगल मतलब क्या होता है भाई, जानते होंगे, अधिक पैसा जो खर्च करता है उसको बोलते हैं लाविशली, इससे भी पढ़े थे आप लोग एक्स्ट्रा वेजेंट, ठीक है। और परस्पिक्यूअस का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, ठीक है। डिस्टिंक्ट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या उसको बोलते हैं साइनो इसका, और डिस्टिंक्ट, स्पष्ट, ठीक है। बाकी सारा ऑप्शन जानते हैं। प्रिसाइज का मतलब कंसाइज होता है। अच्छा, प्रिसाइज का एक मीनिंग और होता है सक्सिंट, SUCCINCT, सक्सिंट, हाँ, यहाँ सी नहीं होता है, यहाँ पे केवल टी होता है, ठीक है। सक्सिंट, इसका मतलब संक्षिप्त होता है, यानी कंसाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कहाँ है भाई, हाँ, 31 से 35। तो ये जो आपको है, ये आपको देना है अपोजिट, यानी कि एंटो देना है, यहाँ पे क्या देना है, एंटो देना है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। लिबर्टी का मतलब होता है, लिबर्टी मीन्स व्हाट, लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, तो उल्टा इसका क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। देखिए, कई बार आपको एग्जाम में यहाँ मिलेगा स्लेवरी दिया हुआ, लेकिन सही आंसर है यहाँ पे सबऑर्डिनेशन होना चाहिए। किसी को अगर आज़ादी मिलता है, स्वतंत्रता मिलता है, इसका मतलब है कि वो आदमी क्या है, किसी के अधीन है, तब ना सबऑर्डिनेशन। स्लेवरी मीन्स गुलामी होता है, वो भी सही है, गलत नहीं है। सर्फडम का मतलब गुलामी, ये दोनों का मतलब क्या होता है, गुलामी होता है। और सरेंडी मतलब शांत होता है, सही आंसर डी नंबर, ठीक है। डिसऑर्डरली मतलब होता है अस्त व्यस्त। अगर साइनो पूछता तो होता है कैओटिक, लेकिन एंटो पूछा तो हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि कैओटिक, दिस इज नॉट चायोटिक, कैओटिक मीन्स होता है क्या बताइए, अस्त व्यस्त ही होता है, ठीक है। आगे मीनिंग दिया है एलिवेशन, क्या दिया है मीनिंग, एलिवेशन, बताइए फटाफट, क्या बताइए क्या हो जाएगा एलिवेशन का मतलब। तो एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर उठा हुआ भाग, इसका उल्टा हो जाएगा डिप्रेशन, डिप्रेस कर जाना, नीचे धस जाता है, ठीक है। चलिए, ग्लॉसी, कई लोग बोलेंगे सर यहाँ पर डिबेसमेंट क्यों नहीं होगा भाई, डिबेस का मतलब होता है, देखिए बेस का मतलब आधार होता है, और डी बेस जिसका कोई आधार ही नहीं है, तो इसको हटा दीजिए, क्या है इसको कर रहे हैं। चलिए, ग्लॉसी का मतलब क्या होता है, ग्लॉसी मतलब चमकीला होता है, ब्राइट, यानी इसका साइनो अगर पूछता तो साइनिंग हो जाता, साइनो पूछता तो, एंटो पूछा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डल हो जाएगा, डल। हाँ, वेरी का मतलब थकावट होता है, दोनों साइनो है, इसका मतलब होता है थकावट, वेरी मतलब टायर्ड, थकावट, ठीक है। चलिए, एप्रोप्रिएट का मतलब उचित होता है, यहाँ हो जाएगा अनसूटेबल मतलब अनुचित, ठीक है। डिससिमिलर का मतलब होता है असमान होता है। इनकम्पेरेबल जानते होंगे, डिस्पेरेट जानते होंगे, सब जानते होंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 36 से 40 जो देना है आपको, क्या देना है, ईडियम्स एंड फ्रेज देना है। तो आइए देखते हैं हम लोग ईडियम फ्रेज को, काफ़ी आसान फ्रेज दिया हुआ है सब, है ना, ध्यान से केवल आंसर करते जाइएगा। इन सब में ज़्यादा कुछ करना नहीं, केवल आंसर करते रहना फटाफट। डैम्प स्क्यूब का मतलब होता है डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, निराशाजनक परिणाम को हम क्या बोलते हैं, डैम्प स्क्यूब बोलते हैं इसको, निराशाजनक परिणाम। आप लोग लिखते जाइएगा, मैं केवल बोल देता हूँ, ठीक है। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है डेलिबरेटली, जानबूझकर। क्या होता है इसका मतलब, जानबूझकर, कोल्ड ब्लड, ठीक है। देखिए, ये आपको क्विक रिवीजन करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया ये होगा, ठीक है। आप सेट को बनाइए, मतलब प्रैक्टिस करिए PDF से, और इसको क्विक रिवीजन यहाँ से कर लीजिए, इसलिए हम इसको फटाफट थोड़ा फास्ट करते हैं। दूसरी बात, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसका भी ध्यान हमें रखना होता है, क्योंकि आप लोग अगर 1 घंटे का वीडियो हो जाता है तो बढ़िया से देख नहीं पाते हैं आप लोग, ठीक है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको 25 से 30 मिनट में इसको पूरा समाप्त कर दें, 50 क्वेश्चन। टू टेक समवन फॉर अ राइड, क्या उसको बोलते हैं भाई, मतलब टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, टू डिसीव समवन। टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव मतलब हेवन, स्वर्ग में जाना, और फिर पृथ्वी पे आना, मतलब क्या कर रहा है, हर संभव कोशिश कर रहा है, इधर उधर जा रहा है तो
टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, हर संभव कोशिश करना। क्या करना? हर संभव कोशिश करना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 40 बढ़ते हैं। टू स्मेल ए रैट, जानते होंगे आप लोग, टू स्मेल ए रैट का मतलब क्या होता है? टू बी सस्पिशियस होता है, संदिग्ध, किसी पर क्या करना? संदेह करना। टू स्मेल अ रैट, क्या करना? किसी पर संदेह करना, संदिग्ध। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये था आपका वोकैब सेक्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लोज टेस्ट की ओर। 41 से जो 45 है ये है आपका क्लोज टेस्ट। क्या है बाबू? क्लोज टेस्ट है। ठीक है, चलिए तो ये आपको पूरा स्क्रीन पे आ गया। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं वन बाय वन। ध्यान दीजिएगा। डिसिप्लिन मतलब ये क्लोज टेस्ट जो है ये आपके अनुशासन के बारे में बात कर रहा है। डिसिप्लिन इज डूइंग एनी वर्क विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस। डिसिप्लिन जो है ये कोई भी काम को क्या करता है? मतलब नियम और कानून के साथ, यानी रूल्स रेगुलेशन के साथ जो है आप काम करते हैं, वही क्या है? डिसिप्लिन है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए 12 घंटा, कल पूरा दिन भर सोए रहे आराम से, नहीं। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि रूटीनली, अगर आप 5 घंटा पढ़ें कल भी 5 घंटा पढ़िए आप। ठीक है, अगर आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं कल भी सुबह 6 बजे उठिए, ऐसा है। मतलब कोई भी काम एक रूटीनली करिए। इट इज़ मिसअंडरस्टूड, इट इज़ डैश, क्या है? मिसअंडरस्टूड एज आ रेस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम। कई लोग इसे इस मामले में गलत समझ बैठते हैं, मतलब गलतफहमी होते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम को, हमारी जो आज़ादी है उसको क्या करता है? रेस्ट्रिक्ट करता है, मतलब उसको प्रतिबंधित करता है। ऐसा समझना कहीं ना कहीं क्या लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब क्या होगा यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे। बट इट मेक्स आवर लाइफ ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन वास्तव में क्या है? ये हमारे जीवन को बहुत सुव्यवस्थित बनाता है, बहुत ही ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, डिसिप्लिन इज़ अ डैश फॉर स्टूडेंट्स एंड पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशंस। डिसिप्लिन हमारे लिए क्या है? हम लोग देखेंगे ऑप्शंस में। पहले हम यहाँ मोटा मोटी पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स एंड पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशन, यानी अलग अलग प्रोफेशन में जो काम करने वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अनुशासन एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो क्या है देखेंगे ऑप्शन में। और डिसिप्लिन पर्सन, जो आदमी डिसिप्लिन है, अनुशासित आदमी है, ऑलवेज, हमेशा, इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, यानी हर फील्ड में जो है क्या करता है? ऑब्वियसली सफल होगा, है ना, मतलब इसके सेंस के हिसाब से। अब आगे ऑप्शंस क्या है, हम लोग आगे ऑप्शन पे आगे बात करेंगे। डिसिप्लिन पीपल, जो अनुशासित लोग होते हैं, और डिसिप्लिन सोसाइटी, वो क्या करते हैं? एक डिसिप्लिन सोसाइटी को भी अब डैश क्या करते हैं देखेंगे। एंड अ पावरफुल नेशन, और उससे क्या होता है? एक सशक्त राष्ट्र भी बनता है, पावरफुल राष्ट्र बनता है। डिसिप्लिन शुड नॉट बी अपॉन द पीपल, डिसिप्लिन जो है ये किसी लोगों पर नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, रादर इट शुड कम फ्रॉम विद इन। जब तक अनुशासन उनके अंदर से नहीं आ रहा है, मतलब उसको उस पर आप एक्स्ट्रा बर्डन नहीं कर सकते। तो मोटा मोटी आप समझ गए कि डिसिप्लिन के बारे में ये दिया हुआ था। अब आइए हम लोग वन बाय वन इस ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। 41 में था यहाँ पे, इट इज़ मिसअंडरस्टूड एज अ रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, क्या है देखिए, हैप्पीली, यूजुअली, ठीक है, स्लोली, प्राउडली। तो क्या बोलेंगे आप लोग, बताइए ब्रो। तो स्वाभाविक है कि ऐसा समझा जाता है ना। वहाँ था, वहाँ पे, वहाँ ऐसा था, देखिए, इट इज़ डैश मिसअंडरस्टूड, ऐसा था। मतलब इसे प्रायः लोग गलत फहमी में समझ लेते हैं। इट इज़ यूजुअली, क्या बोलेंगे इसको? इट इज़ यूजुअली। ठीक है, 42 में जहाँ भरना था वहाँ पे था, डिसिप्लिन इज़ अ डैश फॉर अ स्टूडेंट। तो डिसएडवांटेज नेगेटिव वर्ड है, होगा नहीं। कर्स नेगेटिव वर्ड होगा नहीं। ड्रीम भी नहीं कह सकते, एक वर्च्यू है, मतलब एक पॉजिटिव गुण है। ठीक है, ये नहीं जाएगा यहाँ पे कि डिसिप्लिन इज़ अ क्या? वर्च्यू फॉर अ स्टूडेंट, वर्च्यू। फिर कह रहा है यहाँ पे, अ डिसिप्लिन पर्सनस ऑलवेज इन ईच फील्ड। तो हर फील्ड में क्या करता है भाई बताइए? सफल होता है। चूँकि वहाँ पर्सन था, एक पर्सन था, इसलिए वर्ब होगा, लेकिन सिंगुलर वर्ब होगा। सक्सीड्स करता है, क्या करता है? सक्सीड। फिर क्या रहा है उसके बाद, जो डिसिप्लिन पीपल है वो क्या करता है? एक सशक्त और डिसिप्लिन सोसाइटी का निर्माण करता है, मतलब बनाता है। चूँकि यहाँ पीपल था इसलिए वहाँ पुलर वर्ब हो जाएगा, यानी मेक हो जाएगा। तो बहुत आसान सन तो पूछता है भाई। अब लास्ट में क्या कर रहा है कि शुड नॉट बी डैश ऑन पीपल, यहाँ अपॉन दे दिया है, मतलब लोगों पर नहीं किया जाना चाहिए। अपॉन दे, यहाँ क्या हो जाएगा? कर्व का मतलब कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करना। एडॉन का मतलब सजाना होता है, इम्पोज नहीं होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है उस पर लादना, मतलब उस पर इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। तो ये था आपका क्लोज टेस्ट। पैसेज में आप लोग पैसेज को खुद से पढ़ेंगे, पैसेज ज़्यादा हमको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इसका केवल मैं आपको आंसर कर देता हूँ, क्योंकि पैसेज वगैरह आप लोग खुद से करिएगा, ये सेक्शन जो है। हाँ, जिन लोगों को पैसेज में डाउट होता है कि पैसेज कैसे पढ़ना चाहिए, तो हम कभी उस पर एक वीडियो बनाएंगे। वैसे बहुत सारे वीडियोस इस पर पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप चाहें तो डांस देख सकते हैं। ठीक है, इवन कि हम जब अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो पैसेज काफ़ी डिटेल में सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे बस मेन बात यही है कि आपका वीडियो लंबा ना हो, इसलिए पूरा पैसेज हम डिटेल में पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, केवल हमको आंसर बता देते हैं। तो 46 का आंसर कर लीजिएगा डी नंबर। चलिए 47 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा आपका बी नंबर।
48 का आपको आंसर कर लीजिएगा सी नंबर, ठीक है। देखिए आप लोग खुद मैच करिएगा। 49 का जो आपका आंसर है वो जाएगा आपका डी नंबर, और 50 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए नंबर। 50 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो यही था आपका आज का टोटल 50 क्वेश्चन का कंपाइलेशन, ठीक है। कैसा लगा ये सेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आने वाले हर एग्ज़ाम्स के लिए ये पूरे के पूरे जो ये सीरीज़ है आपका, ठीक है, 50-50 क्वेश्चन का जो टेस्ट पेपर हमने आपके लिए बनाया है, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको सेशन। बताइएगा मुझे कमेंट करके, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में, यानी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।